नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारत की राजनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी एक तरीके की सिरदर्द बनती हुई जा रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने स्टालिन की पार्टी डीएमके से कहा कि पिछली बार हम लोग 25 सीट पर लड़े थे, इस बार हम 40 सीट पर लड़ेंगे। चलिए, यहां तक तो बात ठीक थी, बातचीत होगा, इस पे निगोशिएशन होगा, कुछ आगे पीछे किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का एक प्लान था। प्लान यह था कि हम सरकार में भी आएंगे, हम सत्ता में भी आएंगे। डीएमके ने साफ साफ मना कर दिया और राहुल गांधी के इस प्लान को लेकर के जयराम रमेश जो गए थे उनको भगा दिया। और किसने भगा दिया? स्टालिन ने भगा दिया। कहा कि कोई गठबंधन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके कभी गठबंधन करके सरकार नहीं चलाई है, कभी नहीं। और जो गठबंधन के सहयोगी रहे हैं उनको कभी सत्ता में कोई मंत्री पद नहीं देती है। एक दो बार मौके आए वहां पे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और यह भी कहा जाता है कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों ने ही कभी गठबंधन की सरकार तमिलनाडु के अंदर नहीं चलाई है। कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि भैया अच्छा, राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जब से शुरू हुई है तब से हुआ कि जाओ एक दो चेला नियुक्त कर देता है, वो टिकट उकट बांटेगा राहुल गांधी का। फिर राहुल गांधी का जब टिकट उकट बांट लेगा वो, तो फिर उसके बाद आरोप लगेगा कि इसने टिकट भेज दिया, इसने टिकट भेज दिया। फिर उसके बाद ये उल्टा सीधा सब प्रचार करके आएंगे। फिर अपने अलायंस पार्टनर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे सीटें ज्यादा मांगेंगे, वो नहीं देंगे, फिर झगड़ा होगा इनका। और जब चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे कि मोदी ने वोट चोरी कर लिया, चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, हम तो बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं। और इसका प्रचार देश में ही नहीं विदेश में भी होगा। हालांकि स्टालिन की राह भी इस बार तमिलनाडु में मुश्किल है। तो आइए इस जोरदार खबर को समझते हैं कि राहुल गांधी के प्लान को लेकर के जाने वाले चेले और प्लान दोनों को क्यों भगा दिया स्टालिन ने। और सुनने में आ रहा है कि 13 तारीख को राहुल गांधी जाएंगे तमिलनाडु, तो क्या बातचीत करेंगे। और इस बार जो तमिलनाडु में है, अगर डीएमके के साथ ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इनका डब्बा गोल है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये 0 सीट पे जाने वाले हैं। एक और चीज है, 2-3 वीडियो वायरल हो रही है हाल फिलहाल की जयराम रमेश की। उसको जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी का घमंड कितना बड़ा है। अच्छा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, ये सब ऐसे लाडले नेता हैं, अब प्रवक्ता हैं इनके पार्टी के, कि राहुल गांधी जो थोड़ी बहुत कसर छोड़ देते हैं उसके बाद ये सब उसको मिला करके और डुबो देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक चीज सोचनी चाहिए कि भारत की संस्कृति के खिलाफ जाकर के आप भारत में चुनाव अब नहीं जीत सकते हैं। दक्षिण का द्वार खुल गया, दक्षिण में कांग्रेस है, दक्षिण में यहां है, दक्षिण में वहां है, बहुत हो चुका। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, तमिलनाडु में कांग्रेस नहीं है, बहुत जगह दक्षिण भारत में भी कांग्रेस नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि ममता बनर्जी तुमको अपने साथ लेना नहीं चाहती हैं। इधर तुम लोग दिल्ली में बैठ करके कहोगे कि हम एनडीए अलायंस से मोदी को हराएंगे हम लोग। वामपंथी तुमको अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, डीएमके तुमको अपने साथ रखना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र में क्या हाल हो गया है अभी देख ही रहे हैं आप। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मीटिंग हो ही नहीं पाई, वहां पे सीट बंटवारा हो ही नहीं पाया। और तुम्हारा जो अल्लावरू गया था वहां सीट बांटने के लिए, उसके ऊपर पैसे लेने देने का आरोप लग गया और बिहार में भी सिमट गए। अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से और सिमट गई आरजेडी। खैर जो भी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी तुमको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। उनकी मजबूरी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन रखना नहीं चाहते हैं वो भी। तो भैया जब तुमको कोई रखना ही नहीं चाहता है अपने साथ, तो जबरदस्ती तुम नेता काहे बन रहे हो? आइए थोड़ा सा मजेदार मजेदार बात सुन ले तमिलनाडु का, फिर उसके बाद आप लोगों को जयराम रमेश वाला भी सुनाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा।
डीएमके ने कांग्रेस की मांग को खारिज किया। तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ेगी स्टालिन की पार्टी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर आती है ठीक है, नहीं आती है कोई बात नहीं, हम अकेले लड़ लेंगे, तुम्हारे भरोसे हम सरकार नहीं बनाने वाले। और दिल्ली में सब हाथ में हाथ डाल के ऐसे उठाएंगे मोदी के खिलाफ, जैसे लगेगा कि अब पूरा पहाड़ तोड़ देंगे। अगर तमिलनाडु में, अगर बिहार में, अगर बंगाल में इनको नेता माना जाता राहुल गांधी को, तो पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके से हाथ झिड़क करके इग्नोर नहीं कर देती। इस बात को समझ लीजिएगा, है ना। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर सत्ता चलाएंगे और कोई भागीदारी नहीं होगी सत्ता में। तमिलनाडु में राहुल गांधी की रणनीति को बड़ा झटका, स्टालिन ने कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ग्रामीण विकास मंत्री पेरियार स्वामी ने कहा कि राज्य में हमेशा डीएमके अकेले ही शासन किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पार्टी के इस रुख में कोई संदेह नहीं है, कोई गठबंधन सरकार नहीं बनेगी और मुख्यमंत्री इस रुख पर अड़िग है। तमिलनाडु कांग्रेस द्वारा सत्ता में हिस्सेदारी को दोबारा कहा गया कि हम को भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, गठबंधन का व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन चाहिए, सारी चीजें चाहिए। आप कांग्रेस के नेता हैं, विधायक विधायक तो बन जाते हैं बेचारे, मंत्री बन नहीं पाते हैं, मंत्री नहीं बन पाते हैं और अलायंस में भी होते हैं। तो उनको लगता है कि भैया ये कैसा रिलायंस है कि जिसमें अलायंस है लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं है जी साहब, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। एक चीज और देख लीजिए, उनके पार्टी का जो प्रदेश अधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहा है भाई अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर तो हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम तो एक एनजीओ हैं। सोचिए, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को उन्हीं के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि अगर हम सत्ता में नहीं भागीदार रहेंगे फिर तो हमारी हैसियत एक एनजीओ जैसी है। और ये सब कब हो रहा है? अभी इसी अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। मुश्किल से मुश्किल 3 महीना है और नोटिफिकेशन होगा, उसी में चुनाव भी हो जाएगा, मई में सरकार का गठन भी हो जाएगा। राहुल गांधी कहां है? विदेश में है। अच्छा, पट्टे दोनों विदेश गए हैं, लालू पुत्र भी विदेश में है, बाइक वाइक चलाते हुए बड़े फोटो वोटो आ रही है। तो तुम लोग पर्यटन की तरह अगर पॉलिटिक्स को करोगे तो जनता नकार देगी, जनता भगा देगी इस देश की। अब पर्यटन और पॉलिटिक्स फुल टाइम जॉब है। राजनीति में वही स्वीकार किया जाएगा जो फुल टाइम राजनीति करता है, जो हर परिस्थिति स्थिति में देश के अंदर रहता है ना। और बता देता हूं, 2006 में डीएमके ने बहुमत से बहुत कम होने के बावजूद भी कांग्रेस सहित सहयोगियों के बाहरी समर्थन पर निर्भर रहते हुए 5 साल सरकार चलाई 2006 में। लेकिन जब डीएमके के पास बहुमत नहीं था, पूर्ण बहुमत नहीं था, तब तो तुम्हें मंत्री बनाया ही नहीं डीएमके ने, तुम लोग बाहर से समर्थन देते रहे। और एक केस हुआ था कांग्रेस का, 1952 से 57 वाली एक सरकार थी, उसमें कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद तो कांग्रेस का काम ही खत्म हो गया तमिलनाडु में। तब बाहरी पार्टियों के कुछ लोग कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने थे। इसके बाद कभी भी तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार नहीं रही। अच्छा, स्टालिन को लेकर के तमिलनाडु में क्या स्थिति है? स्टालिन को लेकर के तमिलनाडु में स्थिति कि भैया इन्होंने बहुत करप्शन कर दिया है और जनता अब इनसे त्रस्त है। विजय एक ताकत के रूप में उभरे हैं टीवीके वाले। भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी भी एक एक्स फैक्टर है। मैं तो नहीं कह सकता कि तमिलनाडु में सरकार बना लेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तमिलनाडु में भी सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को 1-2 इलेक्शन और लगेगा, बनाएगी तो निश्चित किसी न किसी समय। लेकिन अभी इस इलेक्शंस में भी मुझे नहीं लगता कि महीने 2 महीने में इतना बड़ा कोई परिवर्तन हो जाएगा, तमिलनाडु में फुल फ्लैश सरकार में आ जाए। लेकिन एआईएडीएमके के चांसेस काफी बन रहे हैं सत्ता में आने के लिए, सरकार में आने के लिए। खैर, अब आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स का। आपको एक क्लिप सुनाता हूं, पहले उसको सुनिएगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी और संगठन मंत्री, संगठन को देखने वाले केसी वेणुगोपाल, जवाब क्या था दोनों मंच पे?
ये सबकी तरफ से सर, ये जी ये सबकी तरफ से सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जयराम रमेश कह रहा है इसी सवाल पूछो, नहीं ये सवाल नहीं है। इनका सेकुलरिज्म खतरे में आ गया क्योंकि बात हिंदुओं की पूछ ली गई थी। अच्छा, एक केसी वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, राहुल गांधी, वो हिंदू नाम सुनते ही ऐसा बिलबिलाते हैं सब, ऐसा बिलबिलाते हैं सब कि पूछे मत। और पता नहीं कौन से बेशर्म हिंदू हैं जो इनको अभी भी वोट देते हैं और अभी भी इनकी हिमायत करते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी पता नहीं। अच्छा, ये तो सुन लिया, अब बेशर्मी की पराकाष्ठा सुनिए। मोदी से रोज डीजल पे सवाल पूछेगा ये जयराम रमेश, रोज पता नहीं क्या क्या सवाल पूछता रहेगा, महंगाई पे सवाल पूछेगा। एक सवाल हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेकर के पत्रकार ने पूछ लिया तो कैसे माइक फेंक करके ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहा है ना। आप बात करते हैं महंगा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार आई और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। क्या सवाल क्या है? डीजल, आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? हेलो, पत्रकार का सवाल क्या था? उसने कहा कि आप महंगाई और तेल पे बात करते हैं, आपकी हिमाचल में सरकार है, वहां पे 3 रुपया डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दिया गया। जयराम रमेश क्या कहता है? पहले तो वो सवाल पूछता तो कहता है कि सवाल क्या है इसमें। अच्छा, फिर कहता है कि ये बात जा करके मेरे मुख्यमंत्री से पूछो, माइक पटक देता और ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है। अरे यार, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्यों, ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मोदी से पूछा जाएगा, भाजपा से पूछा जाएगा। तेरी सरकार का तू प्रवक्ता है तो तू नहीं बताएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताएगा? भाई, जिस पार्टी का जो प्रवक्ता, उससे सवाल पूछा गया तो वही बताएगा ना। लेकिन ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस था। जैसे राहुल गांधी से आउट ऑफ सिलेबस आप सवाल पूछ लीजिए तो आए बाएं साए दाएं, उस पट्टे को समझ में नहीं आता इसका जवाब क्या देना है, तो फिर अडानी अंबानी करने लगेगा वो। उसके हिसाब से जो ऑटो वाले किराया लेते हैं, जो ऑटो वाले के जेब में किराया जाता है, वो अडानी के पास चला जाता है। मतलब ये स्थिति हो गई है। और ये जो घमंड है जयराम रमेश का, जो अहंकार है जयराम रमेश का, इस तरीके के क्लिप्स जनता देखती है और वो समझती है और वो जानती है। खैर, हिमाचल प्रदेश में भी इस बार सुपड़ा साफ ही हो जाएगा। तो राहुल गांधी आएंगे तो देखते हैं कि जाएंगे तमिलनाडु तो क्या करते हैं। फिलहाल तो उनके आइडिया और उनको भगाई दिया है इंस्टालिन का, ना यहां नहीं, ये सब चलेगा, उधर ही करो। खैर, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गठबंधन आप मान करके चलिए तमिलनाडु में टूट गया है। आप लोगों को इस चैनल का वीडियो कंटेंट एनालिसिस पसंद आता है तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा। अब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री